जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आज दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज जिस मेथड से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शायद ही आपने भागवत इससे पहले ऐसे इस तरीके से आपने शायद ही कभी पढ़ी होगी। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज का जो हम प्रसंग पढ़ेंगे आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। कभी कहीं और ढूंढने की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम इस प्रसंग को इतने बेहतर ढंग से आज इसीलिए हम वीडियो जो डाल रहे हैं बुधवार को आनी थी, लेकिन लेट इसीलिए हुआ क्योंकि हम चाह रहे थे इसमें कुछ ऐसा बना दिया जाए, इसको ऐसे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि आप सिर्फ एक बार देखें और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक बात याद रखिए, लाइक अवश्य किया करिए। आप जब लाइक करते हैं तो आपके गुरुजी और मोटिवेट हो जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं और हमें लगता है और अच्छे से वीडियो बनाया जाए। तो बिल्कुल आप लोग एक बार लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रसंग। तो आज ये आपको पता है ये तृतीय दिवस का 8वां भाग है। हमने 7वां भाग पहले पढ़ा था और 7वें भाग में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था माता सती। माता सती जो है ये अग्निकुंड में प्रवाहित हो गई। ये माता सती अग्निकुंड में प्रवाहित हो गई। आपने इतना पढ़ा था कि माता सती अग्निकुंड में प्रवाहित हो गई। किसके कारण? ये महाराज दक्ष के कारण। इतना आपने पढ़ा था। इतना आपको याद है कि नहीं? अगर याद है तो राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा कि मुझे याद है। और कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बेहिचक बता सकते हैं कि गुरुजी यहाँ समस्या हो रही है। तो अगर कुछ समस्या है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। आपने जाना था कि माता सती अग्निकुंड में जल गई थी और वो अपने प्राण तज दिए थे। अब आगे जानते हैं आगे क्या होता है। आज का प्रसंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे क्या होता है? महादेव है, ये महादेव यहाँ तप कर रहे हैं। इनको मानिए कि महादेव हैं, ये भोलेनाथ है, यहाँ ये तप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये तप कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये भोलेनाथ यहाँ तप कर रहे हैं और यहाँ नारद मुनि वीणा बजाते बजाते यहाँ आ जाते हैं। कौन आते हैं? नारद मुनि। नारद मुनि यहाँ वीणा बजाते बजाते आ जाते हैं। ध्यान से सुनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आनंद आने वाला है आपको, तो बहुत ही ध्यान से सुनेगा। तो क्या होता है? नारद मुनि वीणा बजाते बजाते भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। किसके पास? भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। मानिए कि भोलेनाथ हैं तो भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं वीणा बजाते हुए। और नारद बाबा कहते हैं भोले बाबा आप तप ही करते रह जाओ, वहां देखो कांड हो गया। भोले बाबा कहते हैं कौन सा कांड हो गया भैया, बताओ मुझे भी। अब नारद मुनि कौन है? नारद मुनि ठहरे पत्रकार। कौन है? पत्रकार ठहरे। अब पत्रकारों को तो आप जानते हैं, अगर इतना है तो वो इतना बताते हैं। ठीक है, पत्रकारों को क्या चाहिए? उनको तो यही चाहिए कि मसाला मिल जाए। तो नारद मुनि को मसाला मिल गया। ये इनके पास पहुंचे और कहने लगे महाराज आप तो तप करते रहे हो और वहां माता सती के साथ दक्ष ने क्या किया? बोले क्या किया, हमें भी बताओ। इन्होंने कहा, नारद मुनि ने कहा प्रभु महारानी गई थी, वहां देख रही थी, दर्शन कर रही थी, यज्ञ कुंड के सामने खड़ी थी। ये दुष्ट दक्ष ने उनको धक्का मार दिया कुंड में और वो जलकर भस्म हो गई। अब था क्या मामला, यहाँ बताया क्या गया, थोड़ा मिर्ची डाल दिए नारद मुनि। अब यहाँ भोले बाबा क्रोधित हो गए। क्या हो गए? यहाँ भोले बाबा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? भोले बाबा अति क्रोधित। अब क्रोधित होना स्वाभाविक है। अगर ये कहते जो वास्तव में था कि माता स्वयं जाकर के अग्निकुंड में कूद गई तो शायद इनका क्रोध कम होता, लेकिन ये सीधे कह दिए कि ये जो दक्ष है, दक्ष ने अग्निकुंड में माता को प्रवाहित कर दिया। तो भोले बाबा एकदम गुस्सा आ गए कि अब मैं दक्ष को छोड़ूंगा नहीं। और इन्होंने अपना एक बाल निकाला, जटा निकाली और जमीन पर दे धड़ा। तब जाकर के वीरभद्र, किनका? वीरभद्र का जन्म हो गया, वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। तब वीरभद्र भगवान का जन्म हो गया
और भोले बाबा कहते हैं जाओ दक्ष को नष्ट कर दो। दक्ष ने जो यज्ञ रखा है उसको बताते हैं अब कैसे वो अपना यज्ञ पूरा करता है। जो वहां आए होंगे सबको बंदी बना लेना, सबको नष्ट कर देना। वीरभद्र भी क्रोधित, भोलेनाथ भी क्रोधित। अब वीरभद्र सारे गण को लेकर पहुंच जाते हैं। कहाँ? यहाँ आइए, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस अपने को मिल जाता है। अब वीरभद्र हो जाते हैं क्रोधित। क्रोधित भी क्यों न हो, क्योंकि दक्ष ने थोड़ा अन्याय तो किया ही है। वीरभद्र पहुंचते यहाँ दक्ष के यज्ञ में। ये मान ली यज्ञ कुंड है, ये पूरा मान ली यज्ञ पंडाल है। आपने यज्ञ पंडाल देखा है कि नहीं देखा है? किन किन ने देखा यज्ञ पंडाल? आज जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, आज आप देखेंगे पूरा खोज डालिएगा, कहेंगे कि बिल्कुल गुरुजी ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं और ऐसा कभी याद ही नहीं हुआ। सिर्फ जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, जो भी चाहते हैं कि भागवत को हम और करीब से जानें और अच्छे से याद करें, उनके लिए हमारी वीडियो बहुत अच्छी है। वो आप आराम से देख सकते हैं, आपको कथा समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब यहाँ आते हैं पंडाल। ये मानिए पंडाल है, ठीक है, पंडाल है, कथा का पंडाल है। यहाँ सारे देवता हैं, ये मानिए देवता हैं सारे। यहाँ ये देवता बैठे हुए हैं, बढ़िया अभी खुश हैं, बढ़िया मालपुआ खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। इनको खबर ही नहीं ना कि आ रहे हैं भोलेनाथ। अब यहाँ भी ये यज्ञ कुंड माने की यज्ञ कुंड है, यहाँ यज्ञ कुंड माने की यज्ञ कुंड है। यहाँ में आग प्रज्वलित हो रही है। अब यहाँ जो ये दक्ष हैं, यहाँ ये इनको दक्ष मानिए कि दक्ष हैं। थोड़ा हम इनको अच्छे से बना देते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये दक्ष हैं, यहाँ दक्ष बैठे हैं, यहाँ और भी जजमान बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये दक्ष सब लोग बैठे हैं। अब यहाँ वीरभद्र आते हैं और करते क्या हैं? ये वीरभद्र आते हैं, सारे देवताओं को कहते हैं इनको सबको बंदी बना लो, सबको ये बंदी बना लेते हैं। ये वीरभद्र यहाँ आते हैं, इनके सब भोलेनाथ के आदेश पर वीरभद्र यहाँ आते हैं और सारे देवताओं को बंदी बना लेते हैं। अब सबसे पहले जब बंदी बने तो मिल गए कौन? भृगु महाराज। कौन मिल जाए? भृगु महाराज। अब भृगु महाराज की अच्छा मजेदार कहानी देखिएगा। भृगु महाराज मिल तो गए, अब इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? सारे देवता थे, कितना सिंपल है, एक बार इसको देखिए आप क्या हुआ, सिंपल से समझिए आप। होता क्या है, नारद मुनि संदेशा लेकर जाते हैं भोलेनाथ के पास। यहाँ आप देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। भोलेनाथ के पास देखिए, हम जो ये समझा रहे हैं आपको समझाने का है। कथा में आप जिस ढंग से बोलेंगे वो अलग रहेगा। जैसे अभी हमारी आवाज़ थोड़ा लाउड रहती है, लेकिन कथा में आपको आराम से बोलना है, धीरे धीरे बोलना है। मतलब ना तो बहुत धीरे बोलना है, ना बहुत लाउडली बोलना है। जैसे इसको मान लीजिए हमें व्यासपीठ पर बोलना है, तो क्या बोलेंगे? नारद बाबा भोलेनाथ के पास सूचना लेकर आते हैं, और चूंकि नारद बाबा प्रवृत्ति से पत्रकार ठहरे, उन्होंने इतनी बात को इतना लंबा चौड़ा बताया। बात लंबी चौड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भोलेनाथ को क्रोध आना संभव ही था। होता क्या है, नारद मुनि कहते हैं प्रभु आप यहाँ तप ही करते रह गए हो, वहाँ माता अग्नि कुंड में अपने प्राण तज दिए। तब भोलेनाथ कहते हैं बताओ नारद, आखिर देवी को ऐसा क्या सूझा, ऐसा क्या हुआ, वहाँ ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि जिसके कारण उन्होंने अपने प्राण तज दिए? वो तो गई थी वहाँ यज्ञ में भाग लेने, पूजा पाठ करने, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो अपने प्राण तजिए? बोले नारद बाबा नहीं नहीं महाराज, उन्होंने अपने से कुछ नहीं किया है, उनका कोई दोष नहीं, वो तो बेचारी खड़ी थी। वहाँ दक्ष है ना, दक्ष बड़े दुष्ट हैं। पहले मैं उनको बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन वो बड़े दुष्ट निकले। दक्ष ने माता को धक्का दे दिया और वो अग्निकुंड में प्रवाहित हो गई। उन्होंने आपका गुस्सा माता सती पर निकाल दिया। इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और अपने एक जटा निकाली, जटा से वीरभद्र पैदा हो गए और वीरभद्र दक्ष की यज्ञशाला में जाते हैं और सारी यज्ञशाला को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से आपको ठहर कर बोलना है, आराम से बोलना है। लेकिन चूंकि अब आपको समझाना है तो समझाने के लिए हम इस तरह से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम फिर से आते हैं उसी अपने रूप में। देखिए हमें सारी चीज़ें आती, आप हमें स्लोली
रागों के द्वारा, जिस मतलब सुरबद्ध तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है संगीत के में है तो हमें सुरबद्ध तरीके से आपको बुलवाना है तो उसमें हम बोल सकते हैं। लाउडली बुलवाना है लाउडली बोल लेंगे, ठहर के बुलवाना है ठहर के बोल लेंगे। लेकिन समझाने का यानी जैसा माहौल रहेगा, जैसा हमें लगेगा प्रसंगानुकूल हम बात को चलाते हैं, उसी तरह आपको भी चलाना चाहिए कि जैसा प्रसंग रहे उस तरह से आप अपने आप को ढालिए। जैसे अब यहाँ आपको समझाना है तो समझाने के लिए अगर हम इसको एकदम धीरे धीरे समझाने लगेंगे थोड़ा आपको भी बोरियत महसूस होगी, लगेगा कहाँ से समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इसलिए आपको ये प्रसंगों में रुचि पैदा करने के लिए, पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए हम विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं कि हमें ये सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि एक बार आप पढ़ लें तो इसके बाद आपको कभी न भूले, आप सदैव याद रखिए। चूँकि आप जब देखेंगे, जब अभी तो आपने मंच में बैठा नहीं, जब आप मंच पे जाओगे तो हाँ आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, प्रसंग किस तरह से भूल जाता है। तो चलिए प्रवेश करते हैं अपने प्रसंग में, बहुत इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो ये होता क्या है, वीरभद्र आते हैं, सारे देवताओं को बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बनाते हैं तो सबसे पहले आते हैं भृगु महाराज। कौन आते हैं? ये आते हैं सबसे पहले भृगु महाराज। चले भृगु महाराज के जानते हैं आखिर क्या होगा। आज सती प्रसंग समाप्त हो जाएगा, कल से कुछ और चलेगा, कोई और प्रसंग आएगा उसको हम चलाएंगे। तो होता क्या है, भृगु महाराज आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, देखिए दाढ़ी बड़ी बड़ी। चलिए भृगु महाराज को हम जानते हैं, भृगु महाराज कैसे हैं। ये है भृगु महाराज, बड़ी बड़ी इनके दाढ़ी रखे हुए हैं, आराम से इनको देखिए, ये बाल भी बड़े बड़े रखे हैं भृगु महाराज। ये देखिए है भृगु महाराज अपने। हम चित्र पर न जाइएगा कि चित्र गुरुजी कैसा बना रहे हैं, चित्र पर न जाइएगा, पहले ही कह रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे आपने भृगु महाराज को कैसे बना लिया। हम हाथ जोड़ रहे हैं, चित्र पर नहीं जाना है। ये हम अपने छात्रों को समझाने के लिए कर रहे हैं, उनको जैसे समझ में आएगा हम उस तरह से कर लेते हैं। तो आप ज़्यादा चित्र पर मत जाइएगा। ये मान लीजिए भृगु महाराज हैं। अब वीरभद्र आते हैं, ये बंदी बने हुए हैं। कैसे हैं? बंदी बने हुए हैं, ये बंदी बने हुए हैं। अब ये क्या कहते हैं, अब वीरभद्र पूछते हैं बताओ गणों इनके साथ क्या किया जाए। तब सारे गण बोलते हैं ये जो दाढ़ी वाले बाबा भृगु हैं ना, जब हमें हमारी इंसल्ट की जा रही थी, बेइज्जती हमारी कर रहे थे, ये बड़ा दाढ़ी में हाथ ऐसे फिरा फिरा कर मुस्कुरा रहे थे। तब वीरभद्र आते हैं, अच्छा बेटा, मतलब दाढ़ी में हाथ फिरा रहे थे। तुरंत दाढ़ी पकड़े उखाड़ कर फेंक दिए कि दाढ़ी। इनको कहे चलो तुम किनारे हो जाओ, दूसरे को लाओ। अब दूसरे आ जाते हैं। दूसरे में कौन आते हैं? दूसरे में आते हैं पूसा। कौन आते हैं? ये आते हैं पूसा। अब कहते हैं इनके साथ क्या किया जाए। एक कहते हैं इन्होंने पता है क्या किया, ये दांत निकाल रहे थे, बड़ा हंसी इनको आ रही थी। वैसे तो इनको देखो तो इनका मुंह लटका रहता है, लेकिन जब हमारी इंसल्ट हो रही थी, भोलेनाथ की बेइज्जती हो रही थी, इनको बड़ी हंसी आ रही। कहते ले आओ इसको सामने पेश किया जाए। एक घूसा मारा, सारी की सारी बत्ती सी बाहर आके निकल गई, बिना दांत के हो गए। अब ऐसे ही सारे देवताओं, किसी के कान तोड़े, किसी की आंख निकाली, सब के सब को इधर उधर कर दिया। अब सारे देवताओं को कुछ न कुछ सजा दे दिए। अब वीरभद्र और क्रोधित होते हैं, आंखें लाल करते हैं और कहते हैं जाओ उस दुष्ट को पकड़ कर लाओ, उस दक्ष को पकड़ कर लाओ, जिसकी वजह से आज हमारी माता सती हमारे बीच नहीं है। पकड़ कर लाते हैं। वीरभद्र ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे उठाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर जाकर अपनी गोद में लेटाते हैं। उसकी गर्दन को, दक्ष की गर्दन को मरोड़ते हैं और उसी अग्नि कुंड में स्वाहा कर देते हैं और कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये जब इतना सारा तहस नहस देखा तो कुछ देवता भागे भागे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ये सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी समझाते हैं कि गलती तो देवताओं आपकी ही है। जहाँ पर आपके सम्मानीय लोगों को नहीं बुलाया है, वहाँ पर आप लोगों को जानना उचित नहीं था। जब आपको पता है कि ना ब्रह्मा जी गए हैं,
न नारायण जी गए हैं और स्वयं भोलेनाथ भी नहीं गए हैं, तो आपका जाना उचित नहीं था। आपने गलत तो किया है, फिर भी चलिए आपका साथ देंगे। तो ब्रह्मा जी जाते हैं भोलेनाथ के पास। ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास जाते हैं और इनकी स्तुति करते हैं। आप भी एक स्तुति कर सकते हैं। स्तुति के लिए एक आप भजन ले लेंगे। ये भजन यहाँ आपको गाना है धन्य तेरी माया जग में है। एक मिनट। है धन्य तेरी माया जग में, ये आप यहाँ एक भजन गा लेंगे। भजन कैसे गाना है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। भोलेनाथ बड़े भोले हैं। इनको जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। सारे देवता और स्वयं ब्रह्मा जी स्तुति किए, भोलेनाथ मान गए और कहे चलो हम तुम्हारी यज्ञ को सफल करवाते हैं। लेकिन तुरंत भोले बाबा को ख्याल आता है, कहते नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अभी तो तैयार थे, अब क्यों नहीं जाना आपको? बोले कि नहीं हमको बुलाया नहीं गया, तो हमसे तो किसी ने बुलाया नहीं, हम क्यों जाएंगे? ओ दक्ष हम जाएंगे फिर से हमारी बेइज्जती करेगा। तो कहेंगे नहीं अब आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा। और आज के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं आज के बाद मैं घोषणा करता हूं, जब यज्ञ होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, उसके बाद जो भी शेष बचेगा वो आपका ही होगा। प्रभु अब चलिए। भोलेनाथ खुश हो गए। भोलेनाथ को यही तो है, उनको थोड़ा सा भी आप अगर दुर्वा चढ़ा दे, बेलपत्री चढ़ा दे, उनको उसी में प्रसन्न हो जाते। जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी वो मान भी जाते हैं। इसीलिए तो उनको सब लोग इतना प्रेम करते हैं। भोले बाबा की बात ही कुछ निराली है। अपने भोले बाबा हैं ही कुछ ऐसे। आज एक बार आप लोग भोले बाबा की जय लगाइएगा। बोले भोलेनाथ की जय हो। भोले बाबा मान जाते हैं, कहते हैं चलो अब हम चलते हैं, यज्ञ को हम सफल करवा देते हैं। यहाँ पुनः जाते हैं भोले बाबा, सारे देवता और स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ प्रवेश करते हैं। यहाँ का देखे तो पूरा हाल बेहाल था। कहते हैं ये क्या हो गया? यहाँ तो अभी अच्छा खासा माहौल था, अब यहाँ किसने किया? बोले आपके वीरभद्र ने किया है। सब कुछ नष्ट कर दिया है। किसी का दांत तोड़ा, किसी का कान तोड़ा, किसी का नाक तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की दाढ़ी निकाली। इतने में भृगु महाराज आए, प्रभु बचाइए बचाइए, देखिए मैं अपनी दाढ़ी से कितना प्रेम करता था, लेकिन आपके इस वीरभद्र ने मेरी सारी दाढ़ी नष्ट कर दी है। प्रभु ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारी दाढ़ी ला दूंगा। हाँ पूरी तो नहीं आएगी, लेकिन जो फ्रेंच कट होती है हल्की फुल्की आ जाएगी, उसी में तुम संतुष्ट हो जाना। ये आते हैं पूछा, कहते हैं महाराज मेरे तो दांत ही नहीं है। तो कहते हैं दांत नहीं है तो क्यों तुमको 56 भाग क्यों खाना है भाई? 56 भोग मत खाओ, तुम्हारे लिए हम सतुआ का जुगाड़ कर देते हैं, आराम से वही खाना और सो जाना। अब यहाँ आते हैं उनके ससुर जी। यहाँ ससुर जी बेचारे पड़े हुए हैं, इनका हाथ, इनकी गर्दनें नहीं है, ससुर जी बेचारे पड़े हुए हैं। अब कहते हैं ससुर जी, इनको क्या, ससुर जी को क्या हुआ? बताते हैं ससुर जी की गर्दन स्वाहा हो गई है। भोलेनाथ देखते हैं ससुर जी की हालत, उनसे देखा नहीं गया, तुरंत उन्हें बकरे का, ये देखिए इनको याद रखिएगा, ये बकरे का, बकरा का कैसा मुंह होता है हमें पता नहीं है, बकरे का मुंह लगा दिया। किसका मुंह? बकरे का मुंह इनको लगा दिया। तब से महाराज दक्ष को बकरे का मुंह लगा हुआ है। इस तरह करके सारे के सारे देवताओं को जो प्रॉब्लम हुई थी, जो समस्या हुई थी, सबकी समस्या का निराकरण किया। हाँ उल्टा सीधा ही किया, जैसे इनको लगाया बकरे का मुंह, किसी को कुछ, किसी को ऐसे ही, सबको संतुष्ट तो हो गए, लेकिन पहले जैसा रूप नहीं रहा। अब महाराज दक्ष उठे और भोलेनाथ की प्रार्थना करे, उनसे क्षमा मांगे और कहते हैं आइए आप
हमारी जो यज्ञ है इसको आप सफल बनाइए। इनकी यज्ञ सफल हो जाती है। अब यहाँ माता सती जो है हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं। एक इसको जान लीजिए, ये आप समाप्त हो जाएगा। माता सती, ये जो माता सती हैं ये हिमालय के यहाँ, इसीलिए इनको हिमालय की पुत्री अब कहा गया। हिमालय के यहाँ ये जन्म लेती हैं और भोलेनाथ का तप करती हैं। भोलेनाथ का तप करती हैं, घोर तप करती हैं और तप करने के बाद उनको प्राप्त कर लेती हैं। आज का यही प्रसंग था। कितना आपने समझ लिया? भोलेनाथ मान जाते हैं, यज्ञ को सफल करवा देते हैं, यही है बात। फिर माता सती हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं और जन्म लेकर के भोलेनाथ का तप करती हैं, पुनः प्राप्त कर लेती हैं उनको। आज का यही प्रसंग था। तो बिल्कुल आज आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, हमें यही विश्वास है। अगर नहीं आया होगा या आपको कुछ भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करिएगा कि गुरुजी हमको ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ आया। हम बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करेंगे। और एक जानकारी आपको बता देते हैं, हमने भागवत जी का और रामकथा का नोट्स तैयार किया है। हमने नोट्स तो तैयार करवा दिया है, बहुत ही सरल और सिंपल नोट्स। तो जिनको लेना है तो इस नंबर में 8269386376 इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। बिल्कुल। तो आप लोग अगर नोट्स चाहते हैं, रामकथा का भी नोट्स तैयार है, भागवत जी का भी नोट्स तैयार है, तो आप इनमें से किसी को मंगा सकते हैं। इस नंबर में आपको कॉल करना है और भी बेहतर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।